प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन को लपटाने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। उज्जैन सहित कई जिलों में कल नहीं मिले कोरोना संक्रमित के नए मरीज। हरियाली महोत्सव के तहत इंदौर जिले में रोपे जाएंगे 2 लाख से अधिक पौधे। और मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पन्ना और बैतूल में आज भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानसून अब देश के अधिकतर भागों में पहुंच चुका है और मौसम वैज्ञानिकों में वर्षा को लेकर बहुत उत्साह और आशा है। उन्होंने कहा कि यदि अच्छी वर्षा होती है तो किसानों को बेहतर उपज मिलेगी और वातावरण भी हरियाली से भरेगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्षा के पानी का बड़े पैमाने पर संचय करें। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बुजुर्ग किसान कामेगौड़ा का जिक्र किया, जो अपने इलाके में नए तालाब बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कामेगौड़ा कड़ी मेहनत से अब तक 16 तालाब बना चुके हैं। श्री मोदी ने गुजरात के वडोदरा का भी उल्लेख किया, जहां स्थानीय निवासियों ने मिलकर 1000 स्कूलों में वर्षा के जल का संचयन किया। पचीसी, मोक्ष पाटम और गुट्टा जैसे पारंपरिक खेलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने परिवारों के बुजुर्गों से आग्रह किया कि वे इन खेलों के बारे में नई पीढ़ी को भी जानकारी दें। गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि भारत कोविड-19 और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध दोनों मोर्चों पर विजय प्राप्त करेगा। उन्होंने ये बात एक समाचार एजेंसी को साक्षात्कार में कही। भारत द्वारा इन दोनों मुद्दों का सामना एक साथ करने के बारे में पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि देश नई चुनौतियों का समाधान करेगा। श्री शाह ने लद्दाख में गतिरोध के मुद्दे पर सरकार की निरंतर आलोचना करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार चीन के साथ 1962 के युद्ध से लेकर अब तक की सभी घटनाओं पर संसद में व्यापक बहस करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन ने कल जारी बयान में ये जानकारी दी। आदेश के अनुसार श्रीमती पटेल राज्यपाल लालजी टंडन की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालेंगी। गौरतलब है कि श्री टंडन की तबीयत खराब है और लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 13,200 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से 10,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सक्रिय प्रकरणों की संख्या 2,500 के आसपास बनी हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 49 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 4,664 हो गई है। जिले में विभिन्न अस्पतालों में 1,003 मरीज उपचार जारी है। वहीं 20 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल जिले में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं 9 व्यक्ति कोरोना से हराकर घर लौटे हैं। जिले में अब 763 लोग कोरोना को परास्त कर चुके हैं। कोविड-19 कोरोना संक्रमण को लेकर बीते 2 दिन उज्जैन के लिए राहत भरे रहे। यहां एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। उज्जैन में 1001 रिपोर्टें जो करवाई गई हैं, उनमें एक भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट का नहीं पाया जाना लगातार उज्जैन के लिए कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दिशा में एक अच्छी पहल के रूप में सामने आ रहा है। अभी यहाँ 23 भर्ती उपचाररत मरीज हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। लगातार कोरोना संक्रमण की कमी को लेकर उज्जैन की स्थिति अब अनुकूल होती जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। देवास में कल 4 नए मामलों का पता चला है। वहीं खंडवा में कल 8 लोगों के पॉजिटिव और 154 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी कल 4 नए मामले सामने आए। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार पुनः बढ़ोतरी हुई है। कल देर रात जबलपुर से आई रिपोर्ट में 4 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें 2 पांडुना के, 1 मोखेड़ और 1 सिंगोड़ी से संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इन सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती किया गया है। अब तक जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 59 हो गई है, जिसमें से 27 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं। सभी संक्रमित मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है। राकेश प्रजापति, आकाशवाणी समाचार, छिंदवाड़ा। जबलपुर में 3 व्यक्तियों के स्वस्थ होने पर कल उन्हें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया।
वहीं 4 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 396 हो गई है। हालांकि सक्रिय प्रकरण महज 70 हैं। जिले में आज भी किल कोरोना अभियान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिवपुरी में 2 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 36 हो गई है। जिले में 26 लोग कोविड-19 से उभर चुके हैं। मुरैना में 4 नगर निगम कर्मचारी सहित 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सागर में 19 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 356 हो गया है। उधर होशंगाबाद में किल कोरोना अभियान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इस वर्ष 2 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए विभिन्न विभागों को लक्ष्य आवंटित कर दिया है। इंदौर नगर निगम को सर्वाधिक 1 लाख पौधे नगरीय सीमा में लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा जन अभियान परिषद, कृषि विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग और जिला उद्योग केंद्र को लगभग 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना के अंतर्गत जिले की 4 जनपद पंचायतों के क्षेत्रों में पौधरोपण का कार्य करेगा। सभी विभागों को इन पौधों की फेंसिंग, पानी और सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हरदा जिले के खिरकिया में स्टेडियम और नवीन बस स्टैंड का निर्माण होगा। कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि खिरकिया नगर परिषद के आधा दर्जन से अधिक विकास के प्रस्ताव पर उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे खिरकिया के चौमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और श्री पटेल ने बताया कि स्टेडियम निर्माण से खिलाड़ियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी और उन्हें अपने खेल को निखारने और कौशल उन्नयन में सहायता मिल सकेगी। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से किसानों की फसलों को विदेशों तक पहुंचाकर बेहतर दाम दिलवाए जाएंगे। इसके लिए इंदौर के विमानतल पर कृषि उत्पाद निर्यात सुविधा केंद्र खोला जाएगा। ये बात इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने किसानों के लिए आयोजित आयात निर्यात प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही। श्री लालवानी ने बताया कि अगर किसान अपने उत्पाद को निर्यात करना चाहता है तो खेत से विमानतल का आधा किराया सरकार देती है। इसके साथ ही किसानों के लिए खेत में ही प्रोसेसिंग की सुविधा के लिए भी बैंकों से ऋण मिल सकता है। कार्यक्रम में आयात निर्यात से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों ने किसानों को कृषि उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अब खबर मौसम की। राजधानी भोपाल और जबलपुर में कल शाम तेज बारिश हुई। इसके अलावा दमोह और मंडला में भी हल्की बारिश हुई। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने की खबर है। मौसम विज्ञान उदय सरवटे ने बताया कि नमी और धूप के प्रभाव के कारण ही राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति अगले 2-3 दिन बनी रह सकती है। श्री सरवटे ने बताया कि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर मराठवाड़ा तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इस सिस्टम के असर से विंध्य क्षेत्र में आने वाले रीवा, सतना के साथ महाकौशल अंचल में आने वाले छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट के अलावा पन्ना और बैतूल में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले के झागर में विद्युत देयक से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए आज शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं कटनी में भी आज वितरण केंद्र स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया महुआ मोड़ बीट में कल बाघिन T213 का शव मिला है। वन विभाग के अनुसार आपसी संघर्ष में बाघिन की मौत हुई। खंडवा कलेक्ट्रेट सभागार में 4 जुलाई को राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। शिवपुरी में जिम संचालकों ने प्रशासन से जिम खोलने की मांग की है। मुरैना में साप्ताहिक अवकाश के बावजूद दुकानों के खोले जाने पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की गई है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पर्यावरण